हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकी शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ कुछ सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं इनको मेरे साथ, आइए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका संवेदना। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि संवेदना का अर्थ ही पूछ रहा है। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, थर्ड ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन कल्पना। ठीक है, तो संवेदना हो नहीं सकता, संवेदना पूछ रहा है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन होता है, लेकिन मोटिवेशन का इसमें कुछ काम नहीं है, पूर्व अनुभव का पूछ रहा है वो। ठीक है, किसी से प्रेरणा नहीं मिल रही है, ये पूर्व अनुभव के बारे में बात कर रहा है। कल्पना भी नहीं है, तो ये होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, ये आंसर सही है इसका। नेक्स्ट देखेंगे रोसार्ड हरमन रोड्सा के बारे में। ये इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन हेतु किया जाता है। तो जो कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि हरमन रोड्सा ने इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किया था, जो कि किसके लिए था, आप बताइए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। ठीक है, तो बुद्धि भी नहीं हो सकती इसकी, अभिक्षमता भी नहीं हो सकती, और अभिरुचि भी नहीं हो सकती। इसका ऑप्शन है व्यक्तित्व। ठीक है, हरमन रोड्सा ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंक ब्लॉक टेस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। पिछड़े बच्चों के लिए मैंने आपको कल स्तर बताए थे, 11 स्तर बुद्धि के, उसी में से पिछड़े बच्चों के लिए जो बुद्धि लब्धि होती है उसकी अवधारणा किसने दी थी। ठीक है, तो गार्डनर हैं, सोनेल हैं, बर्टन हाल हैं, और सिरिलबर्ट हैं, डी ऑप्शन। तो गार्डनर तो हो नहीं सकती क्योंकि इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सिरिलबर्ट। इन्होंने जो शैक्षिक लब्धि में जो पिछड़े बच्चे हैं जिनकी IQ लेवल कम है, उन्होंने ये दिया था पिछड़े बच्चों के लिए, सिरिलबर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ठीक है, एक उत्तम परीक्षण के लिए कौन सा सही रहता है, क्या विशेषताएं हैं उस परीक्षण की। तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए उस परीक्षण में, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन अभिक्षमता नहीं होती है उसमें। ठीक है, ये तीनों चीज़ होती हैं, ये इससे भिन्न है। तो क्या है, अभिक्षमता नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कल मैंने आपको बुद्धि के बारे में बताया था, उन्हीं क्वेश्चनों में से है ये। तो एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, सी ऑप्शन है प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी ऑप्शन है बहुतत्व का सिद्धांत। ठीक है, तो एक तत्व सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने, और द्वितत्व का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, प्रत्यागमन का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है इसके अंतर्गत क्योंकि ये हेरिडिटी से संबंधित है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है इसका। ओके, तो ये सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ठीक है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें से, आप भी मेरे साथ साथ करते चलिए। ठीक है, तो वंशानुक्रम ये भी शारीरिक विकास पर प्रभाव डालेगा, वातावरण भी डालेगा, खेल तथा व्यायाम ये भी डालेगा। ठीक है, तो इसमें से ये सभी सही हो जाएंगे, उपरोक्त सही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। ठीक है, कल बताया था मैंने, आप भी बताइए मुझे। वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु, ऑप्शन बी वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो क्या है, तो आपका ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, आप इसको मावा से याद कर सकते हैं, ना याद हो तो मावा याद कर लें, क्योंकि इसमें से अगर ऐसे दे रखा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप ऐसे मावा करके याद रख लें। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है।
ठीक है, जो हमने कोई बात सीख ली है और उसको अपने ऊपर धारण कर लिया है, अपने ऊपर अप्लाई कर लिया है, लेकिन हम उसको पुनः रिकॉल करने में, पुनः सोचने में या पुनः स्मरण करने में असफल होते हैं, उसको याद नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तो स्मरण तो पूछ ही रहा है, धारण भी नहीं होगा इसमें, चिंतन भी नहीं होगा, हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं, तो ये है विस्मृति या विस्मरण। ठीक है, ये आंसर सही है आपका। ओके, तो आप टेट की परीक्षा देने वाले हैं, तो इसलिए मैंने एक टेट का क्वेश्चन रखा है इसमें। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ठीक है, तो बौद्धिक क्षमता का, अभिवृत्ति का, मूल्य का। बौद्धिक क्षमता इंटेलिजेंस का तो कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप बीएड किया आपने, उससे पहले भी डिग्रियां ली हैं, बीए, बीएससी या जो भी कुछ किया होगा, लेकिन बीएड भी किया है, लेकिन इसमें क्या है, अभिक्षमता पूछा है। अभिक्षमता इसका करेक्ट आंसर होगा, एप्टीट्यूड के लिए है ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो फर्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये आपका जीन पियाजे ने दिया था, जीन पियाजे। ये स्विट्जरलैंड के थे, इन्होंने बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें। मनोलैंगिक विकास ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, इसलिए ये ऑप्शन सही है। और व्यवहारवादी सिद्धांत, इनके कई प्रतिपादक हैं, जिसमें स्किनर आ जाते हैं, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव और कोहलबर्ग। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर। बुद्धि का अधिकतम विकास कब तक माना जाता है? जन्म से ही, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। ऑप्शन देखिए आप इनके। बुद्धि का अधिकतम विकास कब तक माना जाता है? जब बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास हो जाता है, कब तक होता है वो? जन्म से ही तो नहीं होगा पूरा डेवलपमेंट बुद्धि का, बाल्यावस्था में भी नहीं होगा, शैशवावस्था में भी नहीं होगा, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप हमें कमेंट करिए, ठीक है, और लाइक शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। बाल विकास का सही क्रम है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व किशोरावस्था, सेकंड ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था से तो नहीं होगा, पूर्व किशोरावस्था भी नहीं होगा, बाल्यावस्था से विकास का सही क्रम चालू होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे चलता है विकास। विकास कब से शुरू होता है? विकास के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें। ठीक है, तो विकास कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से ये भी नहीं होगा, तो प्रसव पूर्व अवस्था से, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से विकास शुरू हो जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता 14। शैशवावस्था कौन सी है? जन्म से 4 साल तक, जन्म से 5 साल तक, जन्म से 7 साल तक, इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था कौन सी है? ठीक है, जन्म से 5 साल तक की जो अवस्था है वो शैशवावस्था होती है। जब बच्चा पूर्ण रूप से माँ पर निर्भर करता है तो वो शैशव काल कहलाता है या शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आएगा 15 नंबर क्वेश्चन। बाल्यावस्था कौन सी है? 8 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 17 वर्ष। ठीक है, तो आप बताइए मुझे बाल्यावस्था कौन सी है? तो इसमें 6 से 12 वर्ष आपकी बाल्यावस्था होती है। ठीक है, और आपको अगर उसमें एग्जाम में पूछ ले किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था, तो आप 13 से 18 वर्ष का ऑप्शन जो हो आपको उसको लगाना है, या 12 से 18 वर्ष पूछ ले या 13 से 18 वर्ष पूछ ले, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये किशोरावस्था के लिए हो गया। नेक्स्ट आता है 16 क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ये पेडागोजी से संबंधित है क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में।
तो देखिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ का बढ़ावा देता है अध्यापक बच्चों के बीच में? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। ठीक है, तो टीचर कभी भी बच्चों के बीच में प्रतियोगिता नहीं की भावना को नहीं देखेगा और प्रतिद्वंद्विता ये भी नहीं देखेगा, समीपता की भावना को भी नहीं देखेगा। वो सहयोग की भावना का बढ़ावा देगा, बच्चों के बीच सहयोग करेगा, उनको हर तरीके का सहयोग देने का प्रयास करेगा। ओके, आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट आता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो इसमें इरेक्शन भी नहीं है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का नियम दिया था। ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका, बी वाला। ठीक है, इरेक्शन ने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, ये एग्जाम में आया था, मनोसामाजिक सिद्धांत। पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी है। वैसे तो सभी में होगी, लेकिन जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा त्रुटि होगी वो कौन सा है? हिंदी में, गणित में, इतिहास में, अंग्रेजी में। तो गणित में सबसे सर्वाधिक उपयोगी है प्रयास व त्रुटि वाला जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक जी का, वो इसमें लागू बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? ठीक है, जॉन डीवी, वाटसन, सीएल हल, स्किनर। ठीक है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इसमें जॉन डीवी आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा नाम है जॉन डीवी का, लेकिन यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। वाटसन, स्किनर, सीएल हल, ये सभी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, वाटसन ने कहा था तुम मुझे एक नया नवजात शिशु दे दो, मैं जो चाहूँ उसको डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर कुछ भी बना सकता हूँ। ये भी व्यवहारवाद के जनक थे। स्किनर ने भी, सीएल हल ने पुनर्वलन का जो प्रयोग किया था, सीएल हल ने किया था, लेकिन उसको स्किनर ने अपने प्रयोग में सफल बनाया। ठीक है, ये सभी मनोवैज्ञानिक हैं और ये जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय ... द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय? तो पावलव, स्किनर, फ्रायड, युंग। तो ये युंग ने दिया था। ठीक है, स्किनर ने पुनर्वलन का सिद्धांत का उपयोग किया, वो दिया था। फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने, अभी मैंने पीछे बताया था, उसका प्रयोग किया था। पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग। ठीक है, फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत पर प्रयोग किया था और इरेक्शन ने जो किया था मनोसामाजिक सिद्धांत पर प्रयोग किया था। इसको ध्यान रखेंगे, एक जैसे ही हो जाते हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। हड्डियों की संख्या कम से कम होती है कौन सी स्टेज में होती है मनुष्य के अंदर? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में। तो देखिए, बच्चे का जब जन्म होता है उसके अंदर 300 से ऊपर 300 प्लस हड्डियां होती हैं। ठीक है, और जब लेकिन जो सामान्य मनुष्य है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। और जब किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था की तरफ जाता है व्यक्ति, तो वह उसमें हड्डियों की संख्या कम से कम होने लगती है, उसकी हड्डियां सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है, आपको आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। किस पर बल देता है? शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्वलन पर, अधिगम सामग्री पर। तो ये पुनर्वलन पर काम करेगा। ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये स्किनर ने दिया था, लेकिन प्रयोग इसने सीएल हल ने किया था। इस पर अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ठीक है, तो ये किया था कोहलबर्ग ने। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत पर प्रयोग किया था। फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत पर प्रयोग किया और पावलव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो
तो ये सिद्धांत आपको कोई सा भी पूछ लेगा, आप इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि कोई सा भी पूछ लेता है तो हमें उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आपको कहीं अपनी नोटबुक पे लिख लेना अच्छे से इनको। ठीक है, तो नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखेंगे। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? ठीक है, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? जब बच्चा छोटा होता है, आपके घर परिवार में भी बच्चे छोटे होंगे तो आप उनको देखते होंगे किस तरीके का व्यवहार करते हैं वो, इसलिए इसमें सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, उपयुक्त सभी। जब शैशवावस्था में जन्म से 5 वर्ष तक के बीच में बच्चा माँ बाप पर ही डिपेंड रहता है, तो वो घर में सभी के साथ सहयोग भी लेता है, अनुकरण भी करता है, आश्रित भी होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 25 क्वेश्चन। अधिगम को परिवर्तन करते हैं आयु, वृद्धि, चिंता और सभी। अधिगम क्या है? लर्निंग, सीखना परिवर्तन, सीखने को क्या परिवर्तन करता है? तो आयु, बुद्धि, चिंता, ये सभी परिवर्तित करते हैं सीखने को, इसका ऑप्शन लास्ट। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी, ये सभी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। ओके, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ठीक है, और नई वीडियोज़ के लिए आप हमें कमेंट में जाके बताइए कि आपको ये कैसा लगा और आपके लिए और क्वेश्चन लाऊं मैं या नहीं लाऊं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, ये ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।